हे गाइस, वेलकम टू बीएल स्टडी क्लासेज। आज हमारे साथ है बद्रीलाल जी जो चित्तौड़ से जनरल से फर्स्ट रैंक है। तो आज हम इनसे जानेंगे आरएससी में, जिला पुलिस में, आईबी में, टेलीकम्युनिकेशन में क्या क्या ड्यूटियों में फ़र्क होता है, वर्दी में क्या फ़र्क होता है और अलग अलग उनकी क्या क्या सुविधाएं मिलती है। इनके बारे में आज बद्री जी से जानेंगे। तो बद्री जी सर, आरएससी के बारे में, एमबीसी के बारे में, आईबी के बारे में सर जानकारी दो प्लीज़। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने एक पिछला वीडियो भी बनाया था अपने आरएससी, जिला पुलिस और इन सभी के बारे में, लेकिन क्या है कि मैंने कमेंट पढ़े तो काफ़ी कमेंट आ रहे कि भाई अगर लड़कियां हैं तो उनको कहाँ से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। सर मैं तैयारी कर रहा हूं तो मेरे को इसके साथ में कहाँ से अप्लाई करनी चाहिए। सर मुझे आगे बीएड भी चल रही है तो मेरे बीएड में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस सभी चीज़ों को लेकर के मैंने सोचा कि सारे कमेंट है तो बाकी 500 कमेंट थे तो मैंने उनको जवाब देते देते काफ़ी के जवाब दिए मैंने, 200-300 के। लेकिन मैंने सोचा एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ आपके लिए उचित और शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और अगर लंबा भी होता है तो कोई फ़र्क नहीं है, आप 6 महीने तैयारी करते हो, उसके बाद अगर आपका कोई डिसीजन सही साबित नहीं हो तो क्या फ़ायदा। तैयारी भी करो फिर नौकरी भी ना लगे, उसके बजाय पहली प्रायोरिटी मैं ये देना चाहता हूँ आप जॉब लगे। जॉब के लिए क्या है कि लोगों का जैसे माइंड सेट रहता है कि भाई सभी का ये जिला पुलिस बेस्ट है या आरएससी बेस्ट है या फिर सीआईडी आईबी बेस्ट है या क्या बेस्ट है। तो उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। जिन लड़कों को आगे पढ़ाई करनी है कि भाई हमें पढ़ाई करनी है और हमें वक्त चाहिए तो आप आरएससी चुन सकते हैं। कि भाई हमें फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, जिनके बीएड हो रखी है या एमए हो रखी है तो फर्स्ट ग्रेड इनकी या अदर टीचर की तैयारी करना चाहते हैं तो आरएससी चुन सकते हैं। शुरुआत में आपको 9 महीने की ट्रेनिंग में सेम टू सेम आपको कोई टाइम नहीं मिलेगा, वही बटालियन का, वही जिला पुलिस का, वही सीआईडी आईबी का, सबकी ट्रेनिंग सेम है तो आपको इसमें कोई टाइम नहीं मिलेगा। शुरुआत के 9 महीने इसी प्रकार से निकल जाएंगे, उसके बाद आपको वापस थाना मिलेगा। प्रोबेशन पीरियड आपका दोनों में सेम निकलेगा, 2 साल तक आपको कोई वक्त नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें आपको सीखना होता है। तो सीखना होता है उसके अंदर आपको टाइम नहीं मिलता। लेकिन जैसे 2 साल पूरे हो जाते हैं उसके बाद जिला पुलिस में और प्रेशर बढ़ जाता है काम का, और अलग अलग आपको थाना अलॉट कर दिया जाता है, अलग अलग आपको गांव अलॉट कर दिए जाते हैं, तो उसमें आपको वर्कलोड ज़्यादा रहता है। लेकिन आरएससी वाले उसके बाद बिल्कुल फ्री होते हैं। जैसे 2 साल उनका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाता है, उनके जैसे सेकेंडरी आरएससी कोटा है तो वो 4-5 जिलों को कवर करती है, जैसे 12 है, झालावाड़ है, इनमें उनकी बटालियनें रहती है और इनकी ड्यूटियाँ लगती है अधिकतम टाइम में। जैसे कोई मेला आ गया, कोई दंगे हो गए हैं तो उस जगह जाते हैं। एक क्वेश्चन था कि भाई हम इसके परिवार के साथ या आरएससी में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। परिवार के साथ रह सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपके यहाँ 1-2 महीना हुआ, आपकी ड्यूटी कहीं खाटू श्याम लग गई तो 2 महीने तक ड्यूटी वहाँ चलती रहती है, फिर आप कहाँ फैमिली को लेकर घूमते रहोगे। इसमें ऐसे कोई नहीं, फैमिली क्वार्टर जहाँ मिल जाता है। लेकिन जिला पुलिस में आपको ऐसा है कि फैमिली के साथ आसानी से रह सकते हैं। आपको थाना मिलता है, थाने के बाजू में क्वार्टर मिलता है, क्वार्टर में आपको फैमिली आराम से रख सकते हैं। आरएससी में आपको यह है कि आपको पढ़ने के लिए टाइम भी मिल जाएगा और जिला पुलिस में थोड़ा टाइम कम मिलेगा। इसी प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सीआईडी आईबी, इनके अंदर आपको पढ़ने का टाइम भी मिल जाएगा, इनके अंदर आपको घर परिवार के साथ रहने का टाइम भी मिल जाएगा। क्योंकि सीआईडी आईबी में इनके जैसे एक सरकारी ऑफिस का वर्क होता है उसी प्रकार का वर्क इनका चलता है। ये सिविल ड्रेस में रहते हैं, वर्दी में नहीं रहते हैं, सिविल ड्रेस में रहते हैं। इनके शनिवार इतवार जैसे छुट्टियाँ आती है वह छुट्टियाँ भी मिल जाती है और उनका वर्कलोड भी इतना प्रेशर ज़्यादा नहीं रहता। तो सीआईडी आईबी का ऐसा समय का मापतोल है। फिर चालक है, चालक में भी मैं आपको बता देता हूँ उसमें टाइम शेड्यूल क्या रहता है। चालक में उनका ज़्यादा कोई थाने में काम करने का लोड नहीं रहता, उनका सीधा रहता है भाई कि गाड़ी चलानी है। जैसे कोई एसआई साहब है कि एएसआई साहब है कि आपको कहीं पे भी जाना है आना है तो उसके लिए ड्राइवर हमेशा मौजूद रहना चाहिए। बाकी ड्राइवर का ऐसा थाने में कोई काम नहीं, कोई वर्कलोड नहीं, वो बैठा रहता है आराम से। जब उसको गाड़ी चलानी होती है तो वो उसको बुला लिया जाता है। और आरएससी में तो इतनी सुविधा है, हमने देखा है भाई कि उनकी गाड़ियाँ बहुत कम ही चलती है, क्योंकि थाने में तो गाड़ी चलती है, बाहर आती भी जाती है, पेट्रोलिंग करती है। लेकिन आरएससी में इतनी चलती नहीं तो बैठे रहते हैं, उनको वैसे भी टाइम मिल जाता है। और लड़कियों के लिए स्पेशली बता देता हूँ मैं आपको, 3 नई बटालियन बनी है अभी, सीकर, अलवर और बाड़मेर। इन तीनों बटालियन में 501 पोस्ट हैं, लगभग 79 सामान्य की पोस्ट हैं। अदर कास्ट वाइज आप निकालोगे बहुत ज़्यादा पोस्ट है। मेरा यही मानना है कि ये 10,000 की भर्ती है। आप जैसे जिला पुलिस की लिस्ट निकालोगे उसमें नए जिले हैं उनमें तो पोस्टें अच्छी खासी है, लेकिन जो पुराने जिले हैं उनमें पोस्टें नहीं है। अब लड़के सोचेंगे हम आरएससी में जाएँ, जिला पुलिस में जाएँ, पहली प्रायोरिटी होती है जॉब। आपको रोजगार मिल जाएगा, उसके साथ पढ़ने का टाइम भी मिल जाएगा। तो मेरा का यही मानना है कि आपको लड़कियों को बेस्ट है आरएससी भरें। आरएससी में आपकी जॉब बहुत जल्दी लगेगी और बहुत कम मेरिट जाएगी, क्योंकि उनमें 501 पोस्ट कम नहीं होती। 10,000 की भर्ती में 1500 पोस्ट सिर्फ 3 आरएससी लेके बैठी है बटालियन। सीकर वाली
अपने अलवर वाली और बाड़मेर वाली। बाकी जो बटालियन हमेशा से मौजूद है उन बटालियन में भी अच्छी खासी पोस्ट है, तो लड़कियां बटालियन से अच्छे से लगा सकती हैं। उनकी जॉब प्रोफाइल भी बढ़िया है, आसानी है, ड्यूटी भी इतनी हार्ड नहीं होती है। जिला पुलिस में ड्यूटी थोड़ी हार्ड होती है, तो आप वहाँ पढ़ने का टाइम मिल जाएगा। और कुछ डाउट थे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। इनके अंदर ड्रेस का है, तो ड्रेस का मैंने पहले पिछले वाले वीडियो में बता दिया भाई कि आरएसी की ड्रेस में एक बेल्ट होती है, तो वो रेड कलर की बेल्ट नहीं होती है। उनकी कैप भी तिरछी कैप होती है, यहाँ लोगो होता है, ऊँट का कैमल का लोगो होता है। जबकि जिला पुलिस में नॉर्मल टोपी आप जो देखते हो वो होती है, बेल्ट अपने ग्रिल रेड बेल्ट होती है। ये ड्रेस का कुछ कोड है, तो ड्रेस का इतना फ़र्क नहीं है। मेरा ये मानना है कि रोज़गार पहली प्रायोरिटी, तो आप आरएसी भी भर सकते हैं, जिनमें अच्छी खासी पोस्टें हैं तो आप उसको चुन सकते हैं। और विनोद जी बताएंगे आपको बारे में आरएसी, सीआईडी, आईबी, बैंड और टेलीकॉम के बारे में। टेलीकॉम में साइबर का नॉर्मल काम होता है जो हर जिला थाने में लगे रहते हैं। आप कुछ अपना अनुभव शेयर करें विनोद जी। तो हमारे साथ एक आरएससी से भी आए हैं, जीडी में आए हैं, बिल्कुल। एक एमबीसी से भी आए हैं, तो वो वहाँ की जॉब छोड़ के जनरल जीडी में भी आए हैं। और ये है कि आपको जो चूज करना है वो अभी करना है, क्योंकि हाँ। अगर आप पहले आरएसी चूज कर लेते हो फिर सोचते हो नहीं मुझे जिला पुलिस में बेटर जाना है, तो उनकी अभी वापस ट्रेनिंग हो रही है। हाँ। उन्होंने ट्रेनिंग कर भी ली कंप्लीट, 2-3 साल नौकरी कर ली, अब वापस जिला पुलिस में आए हैं, अब वापस उनको ट्रेनिंग करनी पड़ रही है। हाँ। इसकी बजाय यह है कि आप पहले ही डिसाइड कर लो मुझे जिला पुलिस में जाना है, तो वापस 2 बार ट्रेनिंग ना करनी पड़े। हाँ। ऐसा है, आपको सैलरी तो वही मिलेगी जो 3 साल बाद आपको जो कांस्टेबल में मिलनी चाहिए, 35-40 हज़ार जो मिल रही है वो मिलती रहेगी, लेकिन आपको पूरी ट्रेनिंग वापस करनी पड़ रही है। हाँ। उसके बजाय आप पहले ही सही डिसीजन लें। सबसे पहले अपना डिसीजन अब से ही तैयार कर ले कि कहाँ से फॉर्म भरना है, जिला पुलिस से भरना है, आरएससी से भरना है, कहाँ से भरना है, उसकी तैयारी प्रिपरेशन अभी से कर ले और शानदार जानदार तैयारी करे। सिलेक्शन आपका हो जाएगा पक्का। जो निरंतर तैयारी करता रहता है उसका सिलेक्शन फिक्स हो ही जाता है। बिल्कुल, तैयारी करते हैं उनका सिलेक्शन बिल्कुल होता है। आरएससी में क्या है कि उनकी कंपनियां कभी यहाँ बस जाती आती रहती है, ड्यूटियाँ आती है कम आती है, लेकिन उनको पढ़ाई करने के लिए आगे का वक्त मिल जाता है। और जिला पुलिस में बहुत मतलब कम मिल पाता है, जिलों में फिर ड्यूटियाँ बहुत कम समय मिल पाता है। आप दोनों में पुलिस के अलावा आपके पास अच्छा खासा वक्त भी है, क्योंकि जिला पुलिस में कंपटीशन रहता है, हमेशा ही रहता है। आरएसी में हमेशा कंपटीशन कम रहता है, लड़के जाते नहीं है, भरते नहीं फॉर्म, फिर देखते हैं कि भाई रोजगार उधर तो मेरिट कम चली गई, जैसे 70 चली गई, लेकिन इधर 90 में भी नंबर नहीं आ रहा है जिला पुलिस में, तो लड़के सोचते हैं फिर पछताने से कोई मतलब नहीं है। मेरा यही मानना है सबसे पहले आप अपने ज़िले की पोस्टें देखें, खुद के कैटेगरी की पोस्टें देखें। अपने ज़िले में अगर पोस्टें हैं और अपनी कैटेगरी की पोस्टें हैं तो सबसे बढ़िया आप वहीं से फॉर्म भरें। होम डिस्ट्रिक्ट सबसे बढ़िया, बिल्कुल, सबसे होम डिस्ट्रिक्ट सबसे बेहतर होता है, उससे बढ़कर कुछ नहीं होता है। फिर अगर आपके होम डिस्ट्रिक्ट में कोई पोस्टें ही नहीं है तो क्या करें, तो आस पड़ोस के आप डिस्ट्रिक्ट देखें, जो आपके आस पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें अगर बेहतर पोस्टें हैं, आपकी मतलब अपनी खुद की कैटेगरी भी पोस्टें हैं, आप वहाँ से फॉर्म अप्लाई करें। फिर भी आपको लगता है कि भाई मेरे आसपास में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, कि मुझे तो सिर्फ जॉब चाहिए, कुछ भी करो मुझे जॉब चाहिए, रोजगार चाहिए, मैं बोलता हूँ आप आरएससी से फॉर्म लगाइएगा। जहाँ सबसे अच्छी पोस्ट है आप वहाँ से फॉर्म लगाइएगा, आपका फाइनल सिलेक्शन 100% होगा। ये मेरा कहना है कि आपको सिर्फ जॉब चाहिए, चाहे कहीं पे भी दे दो, तो आप आरएससी से फॉर्म भर सकते हैं, आप उसमें ज़रूर लगोगे। ये मैं 100% कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा उसका अनुभव है। सेकंड आरएससी 2021 कोटा में लगा था, और अभी चित्तौड़गढ़ से जनरल रैंक 1 है, मेरा दूसरा पुलिस का ये नौकरी है, तो मैं दोनों अनुभव शेयर अच्छे से कर सकता हूँ। सीआईडी, आईबी और आईबी, इनमें आपको वैसे भी नॉर्मल जॉब है कि आप सिविल में रहते हो, शनिवार इतवार की छुट्टियां मिल जाती है, आसानी से जॉब निकल जाती है। चालक का मैंने बता ही दिया। बैंड वालों का है, बैंड वालों का आपको बैंड का सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होता है, इनकी जानकारी चाहिए होती है। इनके शायद एग्ज़ाम नहीं होते हैं, फिजिकल वगैरह होते हैं, बाकी एग्ज़ाम इनके नहीं होते हैं। टेलीकॉम वाले हैं तो साइबर अपराध के बारे में, इनके बारे में जानकारी रखते हैं। हर एक थाने में आप जरूर देखते हो कि साइबर अपराध कर रहे थे, साइबर अपराध के बारे में। तो दोस्तों जो साइबर वाले होते हैं उनकी ड्यूटी हर थाने में रहती है, हर थाने में एक साइबर का अलग से ही ऑफिस होता है, तो वो वहीं पे वर्क ऑफिस करते हैं, जैसे कि ऑफिस में काम करते हैं उसी प्रकार से काम करते हैं। मैंने आपको अच्छे से जानकारी देती है, जैसे कि आरएससी, जिला पुलिस, सीआईडी, आईबी और अपने चालक, बैंड और टेलीकॉम के बारे में। इन बार मैं आपको अच्छे से बता दिया, फिर डिसीजन आपका होता है कि हमें करना क्या है और हमें फार्म कहाँ से लगाना चाहिए।
और एक बात और बता देता हूँ जैसे आपको कि भाई जैसे कि बीएड वगैरह ये है तो रेगुलर कोर्स पुलिस में आप एक बार जॉब लग जाते हो तो उसके बाद आप रेगुलर कोर्स नहीं कर पाओगे। जैसे आपके बीएड सेकंड ईयर थर्ड ईयर चल रही है तो वो चल जाता है 2-3 महीने का, आप एसपी साहब के बाद में छुट्टियां दीजिए कि भाई हमें छुट्टियां चाहिए वगैरह में आप कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन होता है आप नौकरी जॉब लगिए, उसके बाद उस जॉब को ज्वाइन कीजिए, 15-20 दिन रहिए, फिर एब्सेंट हो जाइए, फिर आपकी बीएड कंप्लीट करके वापस आ सकते हैं। ये ऑप्शन होता है। ये सब बातें बाद की है जब आप सिलेक्शन हो जाओ। तो पहला मेरा यही प्रायोरिटी, आपको सिलेक्शन लेना है, सिर्फ नौकरी लगनी है तो आप अच्छी पोस्ट देंगे, बटालियन जिला पुलिस जहाँ बेहतर हो वहाँ से भरें, तैयारी बेहतर करें। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, नहीं तो एक नया वीडियो बना के आपको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।